फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस अमेरिकन पोएट एडगर एलन पो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। इस पोएम को पहली बार 1849 में पब्लिश किया गया था। पोएम 24 लाइंस की है जो कि 2 स्टैंजाज में बांटी गई है। पहली स्टैंजा 11 लाइंस की है और दूसरी स्टैंजा 13 लाइंस की है। अब अगर बात करें पोएम की थीम की तो वो है रियलिटी एंड इल्यूजन, यानी क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, धोखा है। पोएट यहाँ पर बताते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, क्या ये एक सच्चाई है, क्या हम सचमुच जो जी रहे हैं ज़िंदगी वो सच्ची है, या ये सब कुछ एक सपने की तरह है, वो सपना जो कभी भी टूट जाएगा और ये जो हमारी रियलिटी है वो टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। पोएम की शुरुआत में पोएट अपने लवर से बात करते हैं और बताते हैं कि हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और यही जो है हमारी सच्चाई है। लेकिन समय बीतने के साथ पोएम की एंड में वो एक बीच पर खुद को इमेजिन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह वहाँ पे जो रेत थी वो उनके हाथों से छूट रही है, जिस तरह से समय उनके हाथों से निकलता जा रहा है और इसीलिए उन्हें डाउट है कि उनकी ये जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो रियल नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। अब अगर बात करें पोएट की तो एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर, पोएट, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। उनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अक्टूबर 1849 में। वो ज़्यादातर अपनी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस हैं और उनकी फेमस वर्क्स में एनाबेल ली, द रेवन, टैमरलेन, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पोइट्री को पढ़कर समझते हैं। टेक दिस किस अपॉन द ब्रो, यानी मैं तुम्हें तुम्हारी आईब्रो पर, या ज़्यादा सही से कहें तो तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे फोरहेड पर किस कर रहा हूँ। और यहाँ पर किस करके क्या होता है, गुड बाय कहा जाता है, यानी हम अलग हो रहे हैं और मैं तुम्हें वहाँ किस कर रहा हूँ। एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ दस मच लेट मी अवाओ, और अब ये जो पार्टिंग हो रही है, हम दोनों जो अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पर मुझे एक वाव लेने दो, एक तरह की कसम खाने दो। यू आर नॉट रॉन्ग हु डीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, तो तुम गलत नहीं हो जिसे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो ज़िंदगी है या जो भी मैं जी रहा हूँ वो एक सपना है। ये सब कुछ, मेरी ज़िंदगी जो है वो कोई असलियत, हकीकत नहीं है, बल्कि सब कुछ एक सपना है। ऐसा सोचकर तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। येट इफ़ होप हैज़ फ्लोन अवे, मगर फिर भी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जो हमारी होप, हमारी उम्मीद है वो ही हमसे दूर हो चुकी है, यानी इस लाइफ में मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन, इज़ इट देयर फॉर द लेस गॉन, तो ये जो उम्मीद है ये अब मुझे नज़र नहीं आ रही, चाहे दिन का समय हो, रात का समय हो, ये एक विज़न हो, एक तरह की जो मेरी पिक्चराइजेशन है वो हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो। चाहे कैसा भी समय रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, ये जो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है वो तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। तो ज़रूर ही मेरी ये जो लाइफ है वो एक ड्रीम की तरह रही होगी। All that we see or seem is but a dream within a dream, और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो चीज़ें सही नहीं हैं बल्कि एक सपने में एक और सपना है। यानी ये जो हमारी लाइफ है वो तो ऑलरेडी हमारे लिए एक ड्रीम की तरह है ही, और जो चीज़ें हम देखते हैं वो इस ड्रीम में एक और ड्रीम की तरह है, यानी एक इल्यूजन में ये एक और इल्यूजन है। तो हमारी लाइफ भी सही नहीं है और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी कोई रियलिटी नहीं है। आई स्टैंड अमिड द रोर ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर, यानी मैं एक शोर पर, एक समुंदर के किनारे खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही हैं और उस लहरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये जो रोर है ये लहरों के ज़मीन से टकराने का जो आवाज़ होता है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो बहुत ज़्यादा शोर वाले बीच पर मैं खड़ा हूँ। एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, और मैं अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हूँ, तो वहाँ पर जो रेत है, जो बालू कह सकते हैं, उसके छोटे छोटे दाने मैंने अपने हाथ में उठाए हुए हैं, यानी एक मुट्ठी भरकर मैंने रेत उठा ली है। हाउ फ्यू
येट हाउ दे क्रीप थ्रू माई फिंगर्स टू द डीप। यानी बहुत ही कम मेरे हाथ में, मैंने ज़्यादा अपने हाथ में लिए भी नहीं थे कि वो मेरे हाथ से छूट ना जाएं, लेकिन फिर भी ये जो रेत है, जो सैंड के ग्रेन्स हैं, वो धीरे धीरे मेरे हाथों से बहकर निकल जाते हैं और वापस से ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैं कितना भी इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, ये जो रेत है, सैंड है, मेरे हाथ में नहीं टिकती है। वाइल आई वीप, यानी ऐसे समय पर जब मैं रो रहा हूँ, एक तरह से मुझे इन ग्रेन्स को देखकर अपनी रियलिटी का एहसास हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह मेरे हाथों से फिसलती जा रही है और मैं रोता हूँ। ओ गॉड, कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइटर क्लैस्प। यहाँ पर गॉड से कह रहे हैं कि हे भगवान, क्यों ना मैं इन रेतों को अपने हाथों में और कसकर पकड़ सकूं। टाइटर क्लैस्प यानी और भी ज़्यादा कसकर पकड़ सकूं। ओ गॉड, कैन आई नॉट सेव वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव। हे भगवान, क्या मैं एक भी रेत के दाने को इन समुंदर से, इन लहरों से नहीं बचा सकता हूँ? क्योंकि ये लहर जो है वो आकर किनारे पर टकराती है और कहीं ना कहीं ये जो सैंड है उन्हें भी अपनी जगह से हिला देती है। तो मैं तो इन्हें बचाना चाहता हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ? इज़ ऑल दैट वी सी और सीम बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। तो क्या जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम फील करते हैं, वो क्या है? एक सपने के भीतर एक दूसरा सपना है। और यहाँ पर ये पोयम ख़त्म हो जाती है। पोयम में पोइट यही समझाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो खुद एक ड्रीम की तरह है। वो अपनी ज़िंदगी को एक सच्चाई नहीं मानते हैं, तो इस ज़िंदगी में वो जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसे भी वो सच आखिर कैसे मान लें? वो सारी चीज़ें भी सच नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एडगर एलन पो की पोयम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।